Hello student, good morning to all of you. How are you? I hope you are all super. So student, let's start our second chapter of class 12 biology, which is sexual reproduction in flowering plant. फ्लोरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम देखने वाले हैं। ये सेकंड चैप्टर है आपका बायोलॉजी का। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब हम देखेंगे। एज वी नो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये तो हम जानते हैं, है ना। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था द प्रोसेस विच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट जो रहता है डेवलपमेंट स्टेज पे जाके डेवलपमेंट करके एक नया प्लांट या एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो आज हम यही देखने वाले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर नोन एज फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लोरिंग प्लांट यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो फ्लोरिंग प्लांट का मतलब क्या, एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट आर मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं ये मेजर ग्रुप होते हैं और इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लोरिंग प्लांट कहा जाता है। इन्हीं फ्लोरिंग प्लांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर होता है। फ्लावर, ठीक है, फ्लावर मतलब पुष्प। तो फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर नेचर। ठीक है, तो ये हमारे नेचर का, हमारी प्रकृति का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पार्ट जो होता है वो एक फ्लावर होता है। फ्लावर का यूज हम कई जगह करते हैं, कुछ खुशी के काम में, कुछ दुख के काम में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और किसी को यदि हमको गिफ्ट देना है तो वहां भी हम, किसी को खुश करना है वहां भी हम फ्लावर का यूज करते हैं, और भी कई जगह यूज करते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसी फ्लावर को हम देखेंगे क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। Many flower are bisexual and some are unisexual। तो bisexual जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में होते हैं और इनको हर्मोप्रोडाइट भी बोल सकते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर है। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार आपने ये जो दुर्गा पूजा का टाइम रहता है, दुर्गा पूजा के समय आप ये फ्लावर को देखते हैं। तो ये किस तरह का फ्लावर होता है, ये रेड कलर का फ्लावर होता है और बहुत ही काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगता है, आपने देखा है। और कई बार हम माता जी को भी चढ़ाते हैं, ये अक्सर चढ़ाते हैं माता जी को। तो ये जो फ्लावर है ये आप देखेंगे, यहाँ पे ड्रा किया हुआ मैंने, टिपिकल कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, तो एक टिपिकल कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या पार्ट होता है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फ्लावर का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। A typical flower contain 4 valve। A typical flower contain 4 valve। एक टिपिकल फ्लावर में, किसी भी फ्लावर में 4 valve होते हैं। कितने valve होते हैं? 4 valve। ठीक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है 11th क्लास में। A typical flower contain 4 valve, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, क्या क्या पार्ट रहते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, ये 4 वल होते हैं। टिपिकल फ्लावर कंटेन 4 वल। फर्स्ट वल इज नोन एज कैलिक्स, सेकेंड वल इज करोला, थर्ड वल इज क्या है? एंड्रोसियम एंड 4 वल इज गाइनोसियम। तो ये 4 वल आप एक टिपिकल फ्लावर में देखते हैं। और इसमें जो पहला वल है कैलिक्स, यहाँ पे देखिए डायग्राम में यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर का पार्ट, ये क्या है? कैलिक्स है। एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। मैंने यहाँ पे सेपल के नाम से इसको इंडिकेट किया हुआ है। तो ईच इंडिविजुअल ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, मतलब कैलिक्स के एक इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, जो कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं। सेकेंड वल है करोला। करोला इज द कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये सेकंड वल होता है, इट इज सेकंड वल ऑफ फ्लावर।
यहाँ पे देख रहे हैं आप जो कलरफुल जो पार्ट है ये क्या है, करोला है। एंड ईच इंडिविजुअल करोला इज नोन एज पेटल। इसके एक मेंबर को या इसके एक सदस्य को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ये भी आपने इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ईच इंडिविजुअल ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ करोला इज नोन एज पेटल। ये जो कलरफुल जो पार्ट देखते हैं आप फ्लावर में, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं, किसी भी कलर के ये करोला हो सकता है, पेटल्स हो सकते हैं, करोला के पेटल्स। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। ये जो दो पार्ट थे कैलिक्स एंड करोला, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दीज आर नोन एज एसेसरी वॉल। ये एसेसरी वॉल कहलाते हैं। ठीक है, एसेसरी वॉल कहलाते हैं। एंड थर्ड एंड फोर्थ वॉल, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड होते हैं, एंडोसियम एंड गायनेसियम, आर नोन एज रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव चक्र होता है, यहाँ पे ये जनन का चक्र होता है, जबकि ये सहायक चक्र होते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, कैलिक्स करोला को एसेसरी वर्ल्ड में और एंडोसियम गायनेसियम को किसमें, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड को इंडिकेट किया। ये कैलिक्स देख रहे हैं आप, normally you can usually these are green in color, so it contain chlorophyll and involved in photosynthesis process also. Second one, corolla, each individual of corolla is known as petal. Petals are usually colorful, so it attract insect for pollination, and pollination is the important step of sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, यहां तक आपने देखा। इस पर थर्ड वर्ड में आते हैं हम। थर्ड वर्ड इज नोन एज एंडोसियम, एंड एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है। एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ एंडोसियम इज नोन एज स्टेमन। इसके एक मेंबर को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। So student, stamen is the male reproductive organ of flowering plant, and stamen consists of three part। यहाँ पे देख रहे हैं आप डायग्राम में, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तीन पार्ट क्या क्या होते हैं स्टेमन में, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी है डायग्राम में, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। यहाँ भी देख रहे हैं आप, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। एंथर इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टेम। स्टेमन का कौन सा पार्ट होता है, ये टर्मिनल पार्ट होता है। एंड इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। एंथर कंटेन पोलन सेक एंड पोलन सेक कंटेन पोलन ग्रेन्स, और यही पोलन ग्रेन पॉलिनेशन प्रोसेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मूवमेंट करते हैं। फिर सेकंड पार्ट है कनेक्टिव। बोथ एंथर या जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर का, ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, बोथ लोब ऑफ एंथर ज्वाइंट बाय कनेक्टिव। किससे ज्वाइंट रहते हैं, कनेक्टिव से ज्वाइंट रहते हैं। फिर थर्ड पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट इज द इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। तो ये यहाँ पे आपने देखा, एंडोशियम के एक मेंबर को क्या कहते हैं, स्टेमन। एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीन पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये किसका पार्ट है, स्टेमन का। यहाँ पे भी डायग्राम में देख रहे हैं, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, एंथर, फिलामेंट और ये कनेक्टिव। फिर फोर्थ वन था गायनोसियम। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गायनोसियम के एक मेंबर को क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल। तो ईच इंडिविजुअल ऑफ गायनोसियम इज नोन एज कार्पल या पिस्टिल। कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है यहाँ पे, एंडोसियम। एंडोशियम के एक मेंबर को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, और कार्पल या पिस्टिल जो होता है तीन पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे देखिए आप, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो यहां तक मैंने आपको 4 वर्ल्ड प्लांट फ्लावर के बताया, फ्लोरिंग प्लांट के, जिसमें एंडोशियम, गायनोसियम, थर्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके भी मैंने एक एक मेंबर के जो पार्ट्स थे वो बताया आपको, स्टेमन के 3 पार्ट और
कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट। तो यहां तक रिवाइज कर लीजिए, बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।